कॉलेज बंद हैं, बच्चों की शिक्षा की चौपट स्थिति हो गई है। क्या स्थिति है? ऐसी सरकार को तो हमको उखाड़ फेंकना चाहिए। और एक भी नौकरियां नहीं दी। बीजेपी तो आनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन बीजेपी नहीं आए। और वर्तमान सरकार थी, इससे आप कितना खुश हैं? खुश हैं, कितना खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। किन किन योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? इसमें तो हमें कोई लाभ नहीं मिला, योगी सरकार को कोई लाभ नहीं। जो बाबा भीमराव ने संविधान में लिखा है वो कभी हो पा रहा? जब सरकार बदलेगी तभी तो विकास तो होगा। बदलने के मूड में है सर? बदलने के मूड में है। आप देख रहे हैं विटनेस टाइम, और विटनेस टाइम की टीम निकल चुकी है नुक्कड़ बहस के लिए, और हमारी टीम पहुंची है उरई विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर हम मन टटोलेंगे मतदाताओं का, उन मतदाताओं का जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे और बिगाड़ने का काम करेंगे। और यहाँ से जो वर्तमान सरकार थी उसके खुद स्वयं विधायक थे गौरीशंकर वर्मा, और इसके पहले 2012 में दयाशंकर वर्मा थे। जो पार्टियां हैं उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, सभी पार्टियों ने घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी से दयाशंकर वर्मा हैं, और भारतीय जनता पार्टी से गौरीशंकर वर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी से उर्मिला सोनकर हैं, और बीएसपी से श्रीपाल एंड सत्येंद्र सिंह हैं, और इसके साथ ही अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ वोटर हैं, तो हम यहाँ पर वोटरों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार कैसा आप लोगों का रुझान है, क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करने जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार प्रजापति है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव आ चुका है, और 20 फरवरी को तीसरे चरण में इस विधानसभा में चुनाव है। तो इस बार आप क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो जो है जनता के लिए सोचे, जनता की भलाई के लिए काम करे और धरातल पे काम करे। ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए जो केवल दस्तावेजों पर, अपने आंकड़ों के आधार पर काम को दिखाते हैं और हकीकत कुछ और होती है। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आप इसी मोहल्ले की गलियों से आए होंगे, देखे होंगे, खुद ही पड़ी हैं, उनको बिगाड़ के तो रख दिया। आप यही साइड में देखिए, विकास ये पानी बराबर बह रहा है, 2-4 महीने से कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए ये जो 2022 की सरकार है, निश्चित रूप से ऐसे दल को हम सभी वोटरों को चुनना चाहिए जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए काम करे। बस। आपका क्या नाम है? राधा प्रजापति। इस बार आप 20 फरवरी को मतदान होना है, तो आप इस मतदान को किस नज़रिए से देख रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव को? हम तो वोट सिर्फ अखिलेश को देंगे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसने बहुत अच्छे काम किए। इतने इस साल तो जिसने जब से ये बीजेपी आई, सब बच्चों की ऐसी मिट्टी पलीत कर दी। पढ़ाई लिखाई से लेके लॉकडाउन बराबर लगा रहा, तो स्कूल से क्या संबंध था? पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, कहीं ट्यूशन कोचिंग तक नहीं करने दी। तो 4 साल में बच्चों की जो पढ़ाई थी वो सारी नील हो गई, और एक भी नौकरियां नहीं दी। बीजेपी तो आनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन बीजेपी नहीं आए। ऐसा इतनी नाराजगी बीजेपी से क्यों है आप? इसलिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर कुछ उसने अच्छा नहीं किया। देख रहे हैं आप कितनी महंगाई कर दी, और इसका जो गेहूं गल्ला देने से क्या हो रहा है कि हमने ये दे दिया, तो और उसने बिल्कुल ये कर दिया कि नहीं, कुछ करो ही नहीं, आप बैठ के खाओ। जो कुछ करना चाहते वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा हरगोविंद ठेकेदार। क्या चाहती इस बार? विधानसभा को चुनाव है। विधानसभा का चुनाव है, हमारा मुद्दा है कि हमको उस सरकार को चुनना है जो हमारे रोजगार बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलें, और हमारा प्रदेश का विकास हो, और हमारी क्षेत्र की जनता उसकी चाहती है कि गली गली की। नहीं, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन है जो आपके लिए विकास करे? क्या इस सरकार ने विकास नहीं किया? क्या विकास तो किया है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं किया। 2 साल हो गई, कॉलेज बंद हैं, बच्चों की शिक्षा की चौपट स्थिति हो गई है। क्या स्थिति है? ऐसी सरकार को तो हमको उखाड़ फेंकना चाहिए, उसको गलत निगलेक्ट करना चाहिए। तो ये तो कोविड-19 के दौरान कॉलेज बंद किए गए थे, क्योंकि महामारी फैली हुई थी विश्व में महामारी तो फैली थी, वो तो ठीक है। तो उसकी कुछ गाइडलाइन तो होती है, बच्चों को पढ़ाने के स्कूल के टाइम होते, इतने से इतने टाइम में बच्चों को क्वालिटी रखना चाहिए कि बच्चे इतने आएँ, उसी हिसाब से शिक्षा का प्रदान होता आता। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, हम सभी लोगों से एक बारी से सभी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? आप यहीं के रहने वाले हैं? किस बेस पर आप इस बार मतदान करने जाएंगे?
विकास। अच्छा, तो विकास के मामले में आपकी नज़र में कौन सी सरकार अच्छी है? विकास के मामले में योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार के ऐसे 5 काम गिनाइए जो आपकी नज़र में सबसे अच्छे काम है। इसने एक तो कोविड वाला बहुत अच्छा काम किया, इससे जनता को मरने से बचाया, गरीबों को भोजन दिया। गरीबों को भोजन दिया, बिल्कुल दिया। ठीक है। और बहुत सारे काम हैं, कितने काम गिनाए, बहुत से काम हैं। 5, हम केवल 5 काम। गुंडा राज खत्म कर दिया, गुंडा राज, जो गुंडा राज चल रहा था हाँ, उसको बिल्कुल निपटा दिया। ठीक है। महामारी से बचाया लोगों को। शिक्षा की नहीं, महामारी से तो जो भी मुखिया होता है, जो भी नेतृत्व करता है, उसका दायित्व बनता है कि महामारी से जनता को बचाए। इससे ये है, शिक्षा पे थोड़ा प्रभाव पड़ा है और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। इसके ऑनलाइन से कौन कौन से बच्चे पढ़ाई पढ़ सकते हैं? जैसे ऑनलाइन की, मान लीजिए जैसे ऑनलाइन जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, स्कूल खुलते हैं तब भी गार्जियन पे ही डिपेंड होता है बच्चा। गार्जियन को देख रेख करनी पड़ती है, ऑनलाइन में भी देख रेख करनी पड़ेगी, तभी वो हो पाएगा गाइडेंस, वैसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, वैसे आपकी नज़र में राजनीति और सरकार क्या ऐसा करे जिससे आम जनमानस को सीधा फायदा हो और विकास हो आम जनमानस के हित के लिए? आम जनमानस को कोई भी मुखिया बन जाए वो खुश नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ऐसे क्या? उसका कारण है ना, कोई किसी नज़रिए से देखता है। अब जैसे कोई है योगी से बहुत खुश है, कोई नाराज है। अखिलेश आएंगे तो अखिलेश से कुछ नाराज रहेंगे, कुछ खुश रहेंगे। जनता को तो खुश करना बहुत मुश्किल काम है। आप अपना नाम बताओ। नाम बता दो। क्या नाम है आपका? सोबरन कहाँ के निवासी हैं आप? खरका। जो आपके वर्तमान विधायक थे गौरीशंकर वर्मा और वर्तमान सरकार थी, इससे आप कितना खुश हैं? खुश हैं, कितना खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। ऐसी जो भी योजना सरकार द्वारा चलाई गई हैं, किन किन योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? इसमें तो हमें कोई लाभ नहीं मिला, योगी सरकार को कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। जनता पब्लिक भूखन मर आप गई। बता रहे थे कि बहुत अच्छी सरकार है। कोई सरकार नहीं हैं? आप कह रहे थे कि सरकार बहुत अच्छी है, आप कह रहे हैं कि हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला, ना अच्छी सरकार है। गरीब आदमी भूखन मर को, काम नहीं मिलो, रोजगार नहीं मिलो। राशन कार्ड बना आपका? राशन कार्ड पे क्या क्या मिलता है? गेहूँ चावल, कितना गेहूँ मिलता है और चावल? ये यूनिट है बत्ती मिलता है, 1 यूनिट 5 किलो मिला। 5 किलो पूरा मिलता है। पेंशन मिल रही होगी आपको? पेंशन तो आ रही होगी, ठीक है। और उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर फ्री दिए गए थे, गैस चूल्हे, आपको मिले फ्री? मिली तो अरे फ्री गैस तो भर रही 1000 की बा। हमारे पैसे नहीं है, कहाँ से भरा? 3 महीने हो गए लकड़ जाओ, चूल्हो बार करना, बार रोटी बना रहे। तो गैस घर में रखी तब भी आप तो चूल्हा है, जला रहे हैं? आखिर पैसे नहीं है, कहाँ से भरा ले? 1000 का भरा देख तो पेंशन तो मिल रही। तो उतनी पेंशन तक का हो रहा, खर्च चला गैस भरा आप बताओ आप। दादाजी कहने का मतलब जो पेंशन मिल रही है, बस खर्च चलाएं या गैस बनावे, ये भी बात सही है। बताओ। तो और भी यहाँ पर, भर रही बा। अच्छा, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं। अब हम यहाँ इन लोगों से जानेंगे, ये असली मतदाता हैं और ये तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, यहाँ का विधायक कौन होगा। क्या नाम है आपका? तुम बोलो, हम बोलो तुम्हें। देखो, कोई बात नहीं है, अब बहस हो रही तो इसमें आप लोगों के क्या मुद्दे होंगे, क्या आप आ जाओ, हम सभी लोगों से बात करें। हम सभी लोगों से बात, पहले आप अपना नाम बताओ। मंजली। मंजली, आप रहने वाली कहाँ की हैं? खर्रा की। चलो, आपकी वैसे सरकार कोई भी बन जाए, हम किसी सरकार का ना तो पक्ष रख रहे हैं, ना किसी का विरोध कर रहे हैं, और ना हम किसी के बारे में हम अपील करने आए। हम ये चाहते हैं कि सरकार को आपकी नज़र में क्या करना चाहिए जिससे पढ़ाई लिखाई बच्चों की, और क्या करना चाहिए? पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, चालू करनी चाहिए और नौकरियां देना चाहिए। हाँ, बच्चे बेरोजगार फिरते, मजदूरी करते हैं। हाँ, यही मिलना चाहिए, और क्या है? नौकरी मिलनी चाहिए। सीधी बात, लोगों को कहना है कि नौकरी मिलनी चाहिए। आप आ जाओ। गरीब आदमी के बच्चे पढ़ने चाहिए, सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोगों को कहना है कि सरकारी स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप अपना नाम बताइए, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं रहने वाली तो केरला जमरोई की है, जिला जालौन में है, और बिलो में है। 20 साल हो गई उरई में रहते। अच्छा, आप यहाँ के वोटर हैं? जी, इसी विधानसभा से। इसी क्या चाहती हैं आप इस बार सरकार से? कोई भी सरकार बने, क्या चाहती हैं सरकार? जी, हम लोगों का तो महिला है, एक ही मुद्दा है
कि जो महिलाएं हैं, जो बूढ़ी माँ हैं, पहले तो उन्हें पेंशन मिलने चाहिए। ठीक है। जो हम लोग पैसा लगा रहे बच्चों की शिक्षा में, अब देखिए टीचर तो कभी नहीं कहते कि मेरी फीस माफ़ करो, लोग कहते फीस माफ़ है। वो जब मुद्दा आता है पेपरों को, पेपर नहीं दिए जाते, हम पास कर देंगे। अगर ऐसी पढ़ाई चलती रही सर, आप जानते हैं, तो बताओ बच्चा कुछ सीखेंगे, नौकरी पा पाएंगे? जिसके पास पैसा होगा, दौलत होगी, वो तो नौकरी कर लेगा। वो जो गरीब घर के बच्चा खेती बेच के या मजदूरी करके, वो ईंटा मीटा डाल के जो भी ये मजदूरी करते हैं, आप बताइएगा आपके बच्चे कभी सर्विस कर पाएंगे? मिले ही नहीं। जो बाबा भीमराव ने संविधान में लिखा है वो कभी हो पा रहा? वोटों की बिना तो सब लोग आ जाते, भैया हम कॉलोनी दें। अच्छा है जो कॉलोनी लोगों को मिली, ऐसी बात कहने नहीं का है। मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि आता है वोट मांगने के लिए, हाँ, वो यही पहले कहता तो सारी हम बातें आपका कहता नाली बनवा है, देंगे, हम आपके सारे खंडर- विकास कार्य करा हाँ, देंगे, हम ये खंडर करा डला देंगे, वो देंगे, करा देंगे, सब कुछ हम करा आपकी देंगे। पेंशन बनवा। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो कभी हम लोगों को प्रजा तरफ देखती नहीं है कि कहाँ नाली है, कहाँ खंडरा है, कहाँ बच्चों की शिक्षा है। अब जो नमक है, डालडा है, ठीक है, आप गरीबों को बांट रहे, उसमें भी कांच मिल के यार बताइएगा, इससे अच्छा है तो हम 20 रुपया का पैकेट खा लेते। नहीं अगर तो कांच मिला ये मिला जो आप बात कर देखो, रही हैं, सरकार नहीं कह रही कांच मिला, लेकिन जो कंपनी बना रही उसमें भी अभी शांति नगर में 20 पैकेट फेंके गए। नहीं तो आपने देखा कांच निकला? हाँ, वहाँ कांच था। अच्छा, हाँ, तो अब वो यहाँ कांच पर अगर बच्चे खाएंगे, लोग खाएंगे, सरकार नहीं कह रही, वो अपने स्तर से अच्छा कर रही कि अगर गरीब के घर में कोई ऐसी मजदूरी है जो नमक नहीं खा पा रहा, हम जानते हैं, लेकिन अगर वो नमक खाते हैं और बच्चा किसी का बीमार होता है तो सरकार देखने नहीं आती है। वो तो क्या कह रही, अच्छा विकास कर रही, डालडा बांट रही, भाई बच्चा पढ़ने जा रहा है, डालडा से पराठे बना दो। आपके घर में सब्जी कहेंगे, सब्जी भी महंगी है, कड़वा तेल भी महंगा है। अब बताइए साहब, अब लोग 300 रुपया मजदूरी है, अब वो कड़वा तेल लेंगे, बच्चों को पढ़ाई कराएंगे या शिक्षा देंगे, रिश्तेदारों खिलाएंगे, क्या करेंगे? नहीं तो सरकार तो कह रही है कि हम तो विकास और अच्छा ठीक है, ये तो बात हुई, ये बात हो गई। अब इसके बाद जो गरीब की महिलाओं की पेंशनें थी भैया वो भी छीन लाई, क्या है जी? सरकार गरीबों की पेंशन थी वो किसने छीन ली? वो जो सरकारी जाने, वो जितनी कंपनी है, चाहे वो जीसीए हो, चाहे तुम्हारी पाइस हो, चाहे साई प्रकाश हो, कुछ भी हो, गरीबों ने 2-2 रुपया मेहनत कर करके आरडी एफडी कराई। एजेंट थे भैया हम डबल करेंगे। जब सरकार का मुद्दा था तो कंपनी पहले से नहीं खोलनी चाहिए। वो जब कंपनी खोली, लोगों ने इन्वेस्ट किया कि भैया हमारे बच्चों की शादी को होगी, घर के लिए होगी, वो सरकार बदले या फिर बने। अगर जो कंपनी पैसा लौटा दे तो भैया जी बेटियां काहे भागें? जो कोर्ट मैरिज हो रहा कि भैया लव मैरिज कर लो, गलत है। अगर वो 15 साल में लड़की की शादी हो जाती, अच्छा तो था, माँ बाप की इज्जत तो ढकी थी। अब तो धूल धूल हो रही सर, क्या है? अब आप आ जाओ, ठीक है। आपका क्या नाम है? रमणीक प्रजापति। आप वोटर हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार का सरकार काम करना चाहिए? जैसे हम 2 साल से डीएलएड करके बैठे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, टेट करा पाए तो बहुत देर में करा पाए, और वो भी अभी रिजल्ट अटका पड़ा है, उसका रिजल्ट क्या पता ये वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए। तो पारदर्शिता नहीं है। सरकार सरकार में पारदर्शिता नहीं है। सरकार कहती पारदर्शिता है और पेपर आउट हो जाते हैं। हम लोग 2-3 महीने 4 महीने पढ़ाई करते हैं रात जग के, और पता पड़ता है कि हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे और सब बुकलेट ले ली, और वहाँ पता पड़ता है कि वहाँ से फ़ोन आ गया कि अब एग्ज़ाम किसी और डेट में होगा, आपका पोस्टपोन हो गया। तो वहाँ से आ जाते हैं, फिर से दोबारा से पेपर होता है, तो ऑनलाइन पेपर होता है, वहाँ इतनी दूर झांसी तक जाते हैं और किराया फूंक के जाते हैं यहाँ से। अभी जो एग्जाम था आपका कहाँ पर सेंटर गया था? अभी यहाँ गया था आर कन्या इंटर कॉलेज उरई। नहीं, इसके पहले जो लीक हो गया था, लीक हो गया, वो मॉर्निंग स्टार गया था यहीं उरई में। हाँ। अच्छा ठीक है, जब आप एग्जाम देने गए थे, आपने कॉपी ले ली थी? हाँ, बुकलेट हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए थे। 60 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, और आपके पास सूचना आई, क्या सूचना आई थी? वो कि किन्हीं अपहार कारणों से आपकी परीक्षा रद्द की जाती है, इस डेट की अगली डेट आपको बता दी जाएगी, आपको सूचनाओं के माध्यम से। बस वहीं जमा करवा ली गई और निकाल लिया। आपने 60% हल कर दिए, इसके बाद सूचना आती है कि किन्हीं कारणों से ये परीक्षा रद्द की जाती है। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका?
हमारा बुद्ध प्रकाश। क्या करते हैं आप? हम नौकरी करते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? ये उरई के किस विभाग में नौकरी करते हैं? बैंक में। आपको क्या लगता है इस सरकार से आप कितना सरकार से ये अपेक्षा है कि पेंशन पुरानी वाली लागू की जाए और आरक्षण को ख़त्म ना किया जाए और शिक्षा मेन चीज़ है, शिक्षित करें, बच्चों को पढ़ाएं, जैसे भी पढ़ाएं, अल्टरनेट पढ़ाएं या मतलब स्कूल खोले जाए चाहे जैसे खुले। जब सरकार बदलेगी तभी तो विकास होगा। बदलने के मूड में है सर? बदलने के मूड में है। केवल पेंशन की वजह से आप लोग नाराज हैं? पेंशन और आरक्षण जो संविधान पे आँच ना आना चाहिए, बस यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? सालनी बौद्ध। सालनी बौद्ध। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही रामनगर से। अब 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया है नज़दीक, 20 तारीख को मतदान भी होना है, तो क्या आपके मुद्दे होंगे जिस मुद्दों पर आप मतदान करने जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो मतलब यही है, सबका चाहते हैं, सभी सरकार किसी की भी हो, पर हमारा भविष्य के बारे में सोचे। भाई हमारे लिए सरकार अच्छी होनी चाहिए बस। क्या भविष्य के बारे में सोचे? भविष्य हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए। 4 साल होने जा रहे हैं हमारे बच्चों का, कोई भी स्कूल कोचिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, और हमारे नौजवान बच्चे भी बैठे हुए हैं। हमारे बहन बेटियों का कुछ भविष्य के लिए उनका नीचे स्तर गिरता जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि ऐसी सरकार आए जिससे हमारा भविष्य बच्चों का जो इतना गिर रहा है स्तर, वो कुछ ऊंचा बढ़े। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार है जो इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे आपकी नज़र में? हमारी सरकार बहन जी की है। तो बहन जी की सरकार अगर बनती है तो क्या आपकी क्या चाहती हैं? बहन जी हमारे लिए सोचती हैं, हम सभी के लिए सोचती हैं। वो मतलब सभी, कोई भी स्तर में हो, कोई भी जात बरादरी का मतलब जो पक्ष रखता है सबके लिए, और भी जात सरकार सोचती है, धर्म के बारे में सोचती है, पर हमारी सरकार नहीं सोचती है। हमारी बहन जी सबके लिए बराबर कानून बनाया उन्होंने, इसलिए वो सोचती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहन जी की सरकार आए और वो हमारे जिससे हमारा भविष्य आगे बढ़े। लेकिन बहन जी के ऊपर आरोप लगता है कि बहन जी जो टिकटों में खरीद फरोख्त करती हैं, आपको क्या लगता है? इसमें तो हमें कोई समझ में नहीं आता भाई। ठीक है, हालांकि आप कोई राजनेता नहीं है, तो लेकिन जो एक आरोप लगता है हमेशा से कि बहन जी पैसा लेकर टिकट देती हैं। तो ऐसा तो एक दूसरे को सभी बोलते रहते हैं, बहन जी के लिए अकेला क्या है? कोई भी हो, कोई भी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो गलत बोलता है। उसमें हमें नहीं सोचना कुछ, हमें अपनी बहन जी को ही खुल के वोट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसपी के सपोर्टर थी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामनगर की, यहाँ की। आप कह रहे हो कि बहन जी नोटो टिकट पैसों पे देती हैं, तो ये बताओ उनकी पूंजीपति ही नहीं होगी, उनके पास में पूंजी नहीं होगी तो वो टिकट कैसे देंगी? कैसे खड़ी होंगी वे? इलेक्शन में इतना खर्चा होता है, अपन तुम अभी कोई 4 लोगों को खाना खिलाएं तो उसमें कितना होता है? अच्छा, प्रत्याशी आपको पैसा देते क्या? प्रत्याशी पैसे देते हो या ना? नहीं, आप लोगों को पैसा देने आते क्या? हमको देने नहीं आते। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा ये समाज है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति सब उत्थान में रहे। ये नहीं कि भाई हम तिलकधारी हैं तो हमारा ही वो होए। हम लोग भी हैं, कोई पीछे इतने पीछे नहीं है। जब रह रहे शहर में तो इतना तो होना ही चाहिए कि बच्चों को है ये बेचारे ये। अच्छा, पीछे की कौन बोला कि आप पीछे हैं? पीछे की कौन बोला कि आप पीछे हैं? पीछे ये है कि पीछे तो है ही। जब बताओ आरक्षण खत्म कर रहे हैं, हर चीज में जब वो कर रहे हैं, तो कौन दिखाना चाह रहा है आपको? जो सरकार आई है, क्योंकि धर्म पक्ष पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मंदिर बनवाए जा रहे हैं, मंदिर बनवा रहा है, लेकिन हम लोगों को मंदिर पूजा करने का वो नहीं था। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, सरकार कहती है लेकिन करे ना, कर कहाँ रही है? आपका विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, कहाँ हो रहा है बताइए? हम क्या बोलते, सभी जानते हैं। योजना खत्म कर दी। कौन सी? तो वो तो अखिलेश यादव में चलाई थी। तो नहीं, पेंशन जो सरकारी कर्मचारियों की थी, हाँ। वो खत्म करी दी। 2007 से कितने से खत्म कर दी थी। तो ये बीजेपी चाहे वे क्या बोलते हैं उनको, वाजपेयी, वो हाँ अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं की तो आई है। सो वही अपना दिखा रहे इस सरकार में, और कह रहे हैं कि ये भी सुन रहे हैं कि अब की बार तो बिल्कुल सब अध्यादेश सभी हर चीज ही खत्म करना है।
लेकिन मीडिया वाले तो आप लोग इतने नाराज हैं वर्तमान सरकार से, लेकिन मीडिया दिखा रही 300 पार, मीडिया दिखा रही 300 पार। हम क्या कह रहे हैं कि 300 सर ऐसा है कि रही बात मीडिया की, तो मीडिया तो आजकल बिल्कुल बिकाऊ पड़ी हुई है। ये आप ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में हम लोग देख पा रहे हैं, और बकाया मीडिया है तो सरकार के अंडर में ही चल रही है बिल्कुल से। ये हर कोई हालत, शायद आप भी यहाँ पे हमें बता रहे हैं तो आप सच दिखा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बकाया मीडिया कभी सपोर्ट करते नहीं है हम लोगों का। अगर हम कुछ बोलना चाहेंगे, अगर कुछ अच्छा बोलेंगे, उस आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। और उन मुद्दों को दिखाती है मीडिया, जिन मुद्दों पर बहुत छोटे से मुद्दे होते हैं उसे हाईलाइट करके सरकार के पक्ष में दिखाया जाता है, और सरकार की बुराइयों को दबा लिया जाता है पूरी तरीके से। मतलब ये आपका आरोप है कि जो मीडिया है वो जो मतलब पक्षपात कर रही है, कहने का मतलब यही है ना? बिल्कुल सर, पूरी तरीके से। मैं सभी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बात यही कुछ बड़ी मीडिया का जिनका नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो जो बड़ी मीडिया है तो उन लोगों को क्या है कि सरकार के पूरे पक्ष में, अब वो क्यों कर रही है सर ये तो मैं नहीं बता सकता, पर काफ़ी जनता परेशान है यहाँ पे। इसी वजह से हम लोग ये सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अपनी सारी बातें सोशल मीडिया पर रख पाते हैं। लेकिन तो मीडिया तो चौथा स्थान में माना जाता है, लेकिन पक्षपाती कैसे कर रही, क्यों लगता है आपको? सर ये लगता नहीं है। आप जैसे आज अभी हम मिले, अभी आपसे हमने बात की, और लगभग में आप अगर 10 लोगों के पास ये बात रखेंगे मीडिया की, तो मेरे हिसाब से लगभग में 10 में से 6 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे वो यही कहेंगे कि नहीं मीडिया पक्षपात करती है। ये चीज़ सर्वे हुआ है, और ऐसा नहीं सोशल मीडिया में और भी लोग कहते हैं, और यहाँ तक मीडिया चैनल में भी जो नेता होते हैं तो वो लोग भी सामने बोलते हैं मीडिया पे। आपने वीडियो देखी? नहीं आ रहा है, सिग्नल ही नहीं आ रहा है। हाँ तो सर इस तरह से। और मुद्दे की बात रही तो सर मुद्दे का ऐसा है कि जो वर्तमान सरकार है पूरी तरीके से अपने मुद्दों पर खरी नहीं उतर पाई है बिल्कुल से काम करने। किन किन मुद्दों पर खरी उतरी है सर? किन मुद्दे मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही कम मुद्दों पे खरी उतर पाई है। जैसे कि उन्होंने नमक बांट दी या दाल बांट दी, इससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली। व्यक्ति को क्या है, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और सुरक्षा चाहिए, ठीक है, उन नौकरी चाहिए। इन सभी में मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से फैले। मैं भी बीएड करके टेट और सीटेट क्वालिफाई करके मैं भी अब टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़े लिखे हैं आप तो? बिल्कुल सर। तो लगभग मैं 2-3 साल से, अभी 2 साल से योगी सरकार बराबर ये कह रही थी कि कुछ 51,000 पद आने वाले थे, पर क्या हुआ सर कि अभी 4 महीने बाद आए, फिर इसके बाद 6 महीने बाद आए, ये करके काफ़ी समय निकाल दिया। और फाइनली लास्ट में अभी जो टेट हुआ था, पहला टेस्ट जो कैंसिल हुआ है, तो सरकार की इसमें पूरी तरीके से चाल रही सर, जिसमें उन्होंने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से टेट को कैंसिल किया, टेट को रद्द करवाया। उसकी वजह से उनको समय मिल गया कि अब हमारे पास समय नहीं है, हम भर्ती निकाल पाएँ, ठीक है सर। इसके बाद जब दूसरा टेट हुआ, फिर इसके बाद समय बचा नहीं, आचार संहिता लग गई, इस वजह से भर्ती आ नहीं पाई। उसके बीच में 17,000 पदों का अनाउंसमेंट किया था सरकार ने, तो वो भी नहीं आ पाई, सिर्फ उसका झूठा वादा दिया है। सरकार पूरी तरीके से झांसा देती है सर, हम तो पूरी तरीके से विरोध में हैं। तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे युवा थे उनका कहना है कि हम लोगों के जो एग्ज़ाम हुए थे उन्होंने रद्द कर दिए, जिससे हम लोगों की नौकरी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। अगर हो सकता वो अगर हो जाती तो कई ऐसे युवा हैं जिन लोगों को नौकरी मिल सकती थी। तो इस बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं। तो जैसा कि आपने देखा आज का हमारा नुक्कड़ बहस कार्यक्रम, तो यहाँ पर लोगों का हमें बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिला। लोगों ने अपने अंदर की बात कही, जो लोग चाहते हैं आखिर सरकार कोई भी बने, काम इनको किस तरीके से करना चाहिए, जिस प्रकार से जनता चाहती है इसी हिसाब से अगर सरकार करती रहे तो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सकता है। तो ये देखिए, हम लोग नुक्कड़ बहस के लिए निकले थे, तो यहाँ पर कई प्रकार की बातें निकल के आई। किसी ने राजनीतिक बात की है, तो किसी ने शिक्षा को लेकर बात की, किसी ने पारिवारिक मैटर पर बात की है। तो आज हम लोगों का कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ का जो मन टटोला है, तो लोगों का हमने हर प्रकार से मन टटोला है, शिक्षा को लेकर और राजनीति को लेकर और परिवार को लेकर। तो यहाँ पर सभी प्रकार की यहाँ पर हमें बातें भी मिली हैं। तो अब इन बातों को सरकार किस प्रकार से लेती है, और ये तो हालांकि मतदान होना है 20 फरवरी को, तो हम भी अपील करते हैं सभी दर्शकों से, हमारे विटनेस टाइम के जो भी दर्शक हैं वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 फरवरी को मतदान करने ज़रूर जाएँ।